नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे अंत तक अवश्य देखें। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में तथा अन्य ग्रंथों में समय समय पर बहुत मिलावट हुई है। मिलावट का कारण क्या है कि जो लोग गलत काम करना चाहते थे उसे उन्होंने महापुरुषों के चरित्र से जोड़ दिया, ताकि वे उदाहरण दे सकें कि इन्होंने ऐसा किया था तो हम भी कहेंगे। महापुरुष उसे कहते हैं जो महान था, और हमारे देश की जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता रही है उसमें महान को ही महान तथा दुष्ट को ही दुष्ट कहा गया है। इसलिए महापुरुषों को गलत ना समझें। अस्तु, इस वीडियो में मैं आपको प्रमाण सहित यह सिद्ध कर दूंगी कि ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट होती है तथा कितनी चतुराई से होती है। इसके लिए एक प्रसंग है, रामायण का एक प्रसंग है लक्ष्मण रेखा का। लक्ष्मण रेखा का जो प्रसंग है वह वाल्मीकि रामायण में तो है ही नहीं, यह बात सभी जानते हैं, तो हमें इसे स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ही भगवान राम के समकालीन थे और उन्हीं की रामायण को सबसे प्रामाणिक माना जाना चाहिए, अन्य को नहीं। अब बात करते हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस की। रामचरितमानस मुगल काल में लिखी गई, यह भी सभी जानते हैं, और हमारे ही देखते देखते मात्र लगभग 500 वर्ष में इसमें कितनी मिलावट हुई है वह मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास 2 रामचरितमानस हैं, 2 पीढ़ियों की। प्रथम पीढ़ी की जो है उसमें लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु जो दूसरी पीढ़ी की रामचरितमानस है उसमें लक्ष्मण रेखा का प्रसंग मुझे मिला है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, बंदिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससी राहू। इसका अर्थ है, यह सुनकर सीता जी ने मर्म वचन कहे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डिग गया। वन और दिशाओं के देवताओं आदि सबको सीता जी को सौंपकर वे वहां से चले गए जहां चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राहु रूपी राम जी थे। तो इसमें लक्ष्मण रेखा का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। इसमें लिखा है, मर्म वचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, चहुदिसी देख खिंचाई अहिसा, बार बार नायो पद सीसा, बंदिसी देव सौंपी सब काहू, चले जहां रावण ससी राहू। तो देखा आपने, इसमें जो दो लाइन की जो चौपाई थी उसे 3 लाइन का बना दिया गया। इसका अर्थ है, जब सीता जी ने ऐसा मर्म भेदी शब्द कहा कि जिससे प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी की बुद्धि चलायमान हो गई, लक्ष्मण जी ने चारों ओर रेखा खींच बारंबार सीता जी को के चरणों में सिर नवाया और वन तथा दिशाओं के देवताओं को सौंप जहां श्री रामचंद्र थे वहां चले गए। तो देखा आपने मिलावट कैसे होती है। जब आपके ही देखते देखते इतनी मिलावट हो सकती है, तो जो प्राचीन ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में है उनमें मिलावट क्यों नहीं हो सकती। तो स्पष्ट है कि मिलावट तो होती है और हर ग्रंथ में होती है, परंतु उस मिलावट को निकालना है, ना कि हमें उस ग्रंथ को अलग करना है, ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारा विशुद्ध समृद्ध इतिहास दे सकें और वे हमारे आने वाली पीढ़ी के हमारे वंशज भी उसे संभाल कर रख सकें और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।